हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो बेटा जी, जैसे कि व्याकरण में हमने पहले पढ़ा था संज्ञा के विकारक तत्व, और इसमें हमने जेंडर यानी लिंग परिवर्तन पढ़ लिया था। तो आज हम देखेंगे इसके अंतर्गत वचन। वचन मीन्स नंबर। जैसे कि यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। लड़का खेल रहा है, यहाँ लड़का कितने हैं? एक है। यहाँ सेकंड है लड़के खेल रहे हैं। यहाँ कितने हो गए? अनेक हो गए। यानी वचन मीन्स जैसे ये एक, ये अनेक। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। बच्चा खाना खा रहा है, यहाँ बच्चा कितने हैं? एक बच्चा है। बच्चे खाना खा रहे हैं, यहाँ अनेक बच्चे हैं। तो इस तरह से हमने क्या समझा? जिस शब्द से, है ना, जिस शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है ना, जिससे हमें पता चलता है कि वो कितने हैं, संख्या में कितने हैं, उसे हम वचन कहते हैं। वचन के बेटा दो भेद होते हैं। वचन के भेद होते हैं दो। कौन कौन से? एक वचन, बहुवचन। ये आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन डेफिनेशन वगैरह आपने अभी सीखी होंगी। एक वचन मीन्स होता है सिंगुलर नंबर, बहुवचन मीन्स होता है प्लूरल नंबर। एक वचन हम किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु, एक ही प्राणी, एक ही स्थान या एक ही पदार्थ का बोध होता है। यानी हमें सब चीज ये पता चले कि ये एक ही हैं, सिंगल हैं, उसे हम कहते हैं एक वचन। जैसे लड़का, लड़का यहाँ कितना हुआ? एक। बालिका, किताब, बकरी, चिड़िया आदि। और भी बहुत सारे ऐसे ही एग्जाम्पल जिससे पता चलता है कि वो एक है, सिंगल है। सेकंड आता है बहुवचन। बहुवचन क्या होता है बेटा? संज्ञा के जिस रूप से वस्तु, प्राणी, स्थान या पदार्थ के एक से अधिक होने का बोध हो। यानी वो एक से अधिक हों। दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब एक से ज्यादा होना चाहिए। एक से ज्यादा क्या हो गया? दो हो गए, यानी वो बहुवचन में आ गया, तो उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं, इन्हीं एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे लड़का है, लड़का का क्या हो जाएगा? लड़के, यानी बहुत सारे हो गए। बालिका, बालिकाएं, यहाँ सिंगल है, एक है। और यहाँ बहुवचन है, बहु है, बहु मीन्स बहुत हैं। किताब एक है, किताबें अनेक हैं। बकरी एक है, बकरियां अनेक है। चिड़िया एक है, चिड़िया अनेक है। इस तरह से और भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। ठीक है। अब बहुवचन, अब आपका आंसर, आपको क्या लिखने को आता है कि एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन कीजिए या बहुवचन बनाइए, यानी वचन में परिवर्तन करना। तो वचन में परिवर्तन करना किसे कहते हैं बेटा? वचन में परिवर्तन कहते हैं जब वस्तुओं, पदार्थों, प्राणियों की संख्या में बदलाव हो जाए, है ना। बदलाव हो जाने से वचन बदल जाता है, जिसे हम कहते हैं वचन परिवर्तन। के उसमें वचन परिवर्तन हो गया, वो चेंज हो गया, एक से अनेक हो गया या अनेक से एक हो गया, कैसे भी चेंज करने को आ सकता है। तो वचन परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं, जिसे ग्रामर, तभी तो ग्रामर हम पढ़ना पड़ता है हमें, है ना। रूल बनाए गए हैं ग्रामर में। तो ये होते हैं, सबसे पहले क्या है? शब्द के अंत में अगर आ आए तो उसे ए में बदलकर, ए में चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? देखते हैं अभी। जैसे बेटा, बेटा का क्या बनेगा? बहुवचन, अनेक, बेटे। तोता एक वचन है, तोते बहुवचन। केला एक वचन, केले
बहुवचन। ऐसे ही अगर अ के स्थान पर हम ए लगा दें तो वो भी वचन चेंज हो जाता है। कैसे देखते हैं? नहर एक वचन, नहरें बहुवचन। आँख एक वचन, आँखें बहुवचन। बात एक वचन, बातें बहुवचन। अगर किसी शब्द के अंत में क्या आ रहा है? बड़ा आ, बड़ा उ और ओ, तो उसके बाद हम ए जोड़कर उसका भी बहुवचन बना लेते हैं। जैसे कन्या, कन्याएं। इसमें या तक पूरा वैसे ही का वैसे ही वर्ड लिखा, बस ए लगा दिया। इसके पहले में हम सिर्फ मात्रा का प्रयोग कर रहे थे, लग तो ए ही रहा था लेकिन मात्रा के साथ बिंदी। यहाँ पूरी वैसे ही की वैसे ये अक्षर ही जोड़ देंगे। सेना, सेनाएं। वधु, वधुएं। अब आप सोच रहे हो कि ऐसे कैसे पता चलेगा कि कहाँ ए लगाना है, कहाँ मात्रा वाला लगाना है, कहाँ क्या लगाना है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है बेटा? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसको इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे, एक वचन से बहुवचन में बदल पाएंगे, परिवर्तन कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है। अब छोटी ई अथवा बड़ी ई के स्थान पर हम क्या ऐड कर देंगे, क्या जोड़ेंगे? इयां लगाकर। जैसे एक वचन में है लड़की, बड़ी की मात्रा है लड़कियां, यानी कि यहाँ छोटी ई की मात्रा हो जाएगी और यहाँ लगाएंगे। नीति, नीतियां। पुत्री, पुत्रियां। अगर बड़ी ई है एक वचन में तो बहुवचन बनाते समय उसको हम छोटी ई में कन्वर्ट कर देते हैं और यहाँ लगा देते हैं। और अगर छोटी ई ही है पहले से तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है, वैसे ही लगाकर यहाँ लगा दो, नीतियां बन गया। कुछ में चंद्र बिंदु लगाकर भी होता है, सिर्फ चंद्र बिंदु लगाना होता है, वर्ड वैसे ही लिख लेते हैं। जैसे एक वचन में गुड़िया, गुड़िया एक है लेकिन बहुत बनानी, गुड़िया हो गया। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया। कुटिया, कुटिया। चूहिया, चूहिया। ठीक है, इस तरह से या में चंद्र बिंदी लगा दो तो हमारा ये बहुवचन बन जाता है एक वचन से। कुछ चीज़ों के समूहवाची शब्दों का प्रयोग करके, कुछ को समूह में होता है, ग्रुपिंग में होती हैं चीज़ें, हम उसमें ग्रुपिंग वाला वर्ड लगा देते हैं। जैसे अध्यापक, अध्यापक तो एक होता है ना, लेकिन अगर उसमें ग्रुप में खड़े हैं, या जैसे कहते हैं ना, अरे वहाँ से कौन कौन खड़ा है, वहाँ तो अध्यापक गण खड़े हैं, है ना, क्लास के बाहर वहाँ कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चा जाता है, अरे मैं तो वहाँ बाहर पार्क में जा रहा था लेकिन वहाँ अध्यापक गण खड़े हैं इसलिए मैं वापस आ गया डर की वजह से। तो अध्यापक गण मीन्स एक से ज़्यादा होंगे, 2 3 कितने भी होंगे। ठीक है, ऐसे ही छात्र एक वचन, छात्रगण बहुवचन। विद्यार्थी एक वचन, विद्यार्थीगण बहुवचन। ऐसे ही टिड्डी एक वचन, टिड्डी दल बहुवचन। दल, गण, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं समूह दिखाने के लिए। बेटा अभी तो यहाँ देखा हमने कि कुछ मतलब एक वचन से बहुवचन बदलना, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन ही होते हैं। जैसे देखो वर्षा, वर्षा क्या है, एक वचन में ही यूज करते हैं हम। जैसे वर्षा हो रही है, बरसात हो रही है। ठीक है, ऐसे तो नहीं कहते कि वर्षा हो रही है या वर्षाएं हो रही हैं, हम नहीं करते। तो ये एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, इनके बहुवचन नहीं होते हैं। जनता हुआ, ईश्वर हुआ, ऐसे ही और भी शब्द हैं। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, उनका एक वचन नहीं होता। जैसे बाल, है ना, बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहा है नहीं कहते हम, एक बाल नहीं है, बाल झड़ रहे हैं।
लोग, होश, इस तरह के कुछ शब्द हैं जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, उनका एक वचन में प्रयुक्त नहीं करते हैं। आप किसी को आदर देना है, रेस्पेक्ट देना है, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहाँ से आ रहे हैं, या पापा जी बाजार से आए, तो हम क्या कर रहे हैं, तो वो हमसे बड़े हैं तो हम उन्हें रेस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये भी क्या होता है, ये भी बहुवचन में प्रयोग हुआ। जैसे मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं, मुख्यमंत्री तो एक ही होता है, लेकिन पधार रहे हैं, प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, तो ये बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं आदर देने वाले शब्द। कुछ शब्द जैसे संबंध बनाने वाले शब्द दोनों वचनों में प्रायः एक से होते हैं, प्रायः, अक्सर मतलब एक से होते हैं। कुछ कुछ होते हैं कि जो नहीं भी होती हैं, बहुवचन हो सकते हैं, लेकिन संबंध बताने वाले जो होते हैं प्रायः दोनों वचनों में एक जैसे ही होते हैं। मामा तो बहुवचन भी मामा ही है, ठीक है। चाचा चाचा ही करते हैं, नाना नाना ही, आदि ये चीज़ें इसमें आती हैं। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, आगे देखेंगे इसका थर्ड पार्ट, कारक, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और रिवाइज करते रहिए बेटा, और खुश रहिए।